अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः 36वां अध्याय। शंखचूड को उद्देश्य कर देवताओं का दानवों के साथ महासंग्राम। सनत कुमार बोले, उस दूत ने वहां जाकर शिवजी की सारी बात तथा उनका निश्चय विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से कह दिया। उसे सुनकर उस प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड ने बड़े प्रेम के साथ युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद वह बड़ी शीघ्रता के साथ अमात्यों के सहित विमान पर आरूढ़ हुआ और शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए उसने अपनी सेना को आज्ञा दे दी। शिवजी ने भी शीघ्रता से अपनी सेना एवं देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया और वे स्वयं सर्वेश्वर होकर लीला पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, कोलाहल और वीरों की गर्जनाएं होने लगीं। हे मुने, देव और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। देवता तथा दानव धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ तथा भास्कर विप्रचित्ति के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। दंभ के साथ विष्णु का महान युद्ध होने लगा। काल कालासुर के साथ, अग्नि गोकर्ण के साथ, कुबेर कालकेय के साथ, विश्वकर्मा मय के साथ, मृत्यु भयंकर के साथ, यमराज संहार के साथ, वरुण कालांबिक के साथ, समीरन चंचल के साथ, बुध घटपृष्ठ के साथ, शनैश्चर रक्ताक्ष के साथ, जयंत रत्नसार के साथ, अष्टवसु वर्चस गणों के साथ, अश्विनी कुमार दोनों दीप्तिमानों के साथ, नल कुबर धूम्र के साथ, धर्म धुरंधर के साथ, मंगल गणकाक्ष के साथ, वैश्वान शोभाकर के साथ, कामदेव पिपीट के साथ, 12 आदित्य गोकामुख चूर्ण खड्ग नामक असुर, धूम्र संहल विश्व प्रतापी एवं पलाश के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। शिव की सहायता प्राप्त कर देवगण असुरों के साथ युद्ध करने लगे। 11 महारुद्र भयंकर महाबली महापराक्रमी तथा वीर 11 असुरों के साथ युद्ध करने लगे। महामणि उग्रचंड आदि के साथ, चंद्रमा राहु के साथ तथा बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। नंदीश्वर आदि शिवगण भी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उसका पृथक पृथक वर्णन विस्तार के भय से नहीं किया गया। हे मुने, उस समय शिवजी काली एवं पुत्र के साथ वट के मूल में स्थित रहे और समस्त सैन्य समूह निरंतर युद्ध कर रहे थे। रत्न जटित आभूषणों से भूषित शंखचूड भी करोड़ों दानवों से युक्त रत्न जटित मनोहर सिंहासन पर बैठा हुआ था। इसके बाद देवताओं एवं असुरों का विनाश करने वाला महायुद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में नाना प्रकार के दिव्य आयुध चल रहे थे। गदा, रिष्टि, पट्टिश, चक्र, भुषुंडी, प्राश, मुद्गर, निस्त्रिंश, भाला, परिघ, शक्ति, उन्मुख, परशु, बाण, तोमर, खड्ग, सहस्रों तोपें, भिंदीपाल एवं अन्य शस्त्र वीरों के हाथों में शोभित हो रहे थे। महान उत्साह से युक्त वीर लोग युद्ध में गरजती हुई दोनों सेनाओं के वीरों के सिरों को इन आयुधों से काटने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा अनेक प्रकार के सवार सहित वाहन युद्ध में कट रहे थे। भुजा, जंघा, हाथ, कटी, दोनों कान, पैर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एवं उत्तम आभूषण कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे।
उस समय योद्धाओं के कटे हुए किरीट कुंडल युक्त सिरों से तथा हाथियों की कटी हुई सूंडों से, कटी हुई आभूषण युक्त भुजाओं तथा कटे हुए आयुधों एवं कटे हुए अन्य अंगों से समस्त पृथ्वी मधुमक्खी के छत्तों के समान पट गई। युद्ध में कटे हुए सिरों की आंखों से कबंध की ओर देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण की हुई भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर जहां तहां दौड़ रहे थे। महाबलवान एवं महापराक्रमी वीर तीव्र नाद करते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से परस्पर युद्ध कर रहे थे। कुछ योद्धा युद्ध में सुवर्ण मुख वाले बाणों से योद्धाओं को मारकर जल वृष्टि करने वाले मेघों के समान वीर गर्जना कर रहे थे। कोई वीर चारों ओर से अपने बाणों से रथ सहित सारथी को इस प्रकार ढक दे रहा था जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है। द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर एक दूसरे से भिड़कर ललकारते हुए तथा एक दूसरे के आगे जाते हुए मर्मस्थल पर प्रहार करते हुए आपस में युद्ध कर रहे थे। उस महायुद्ध में वीर समूह चारों ओर से अपने हाथों में नाना प्रकार के ध्वज तथा आयुध लेकर सिंहनाद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस युद्ध में महावीर महान शब्द करने वाले अपने शंखों को पृथक पृथक बजा रहे थे और प्रसन्न होकर घोर नाद कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक देवताओं तथा दानवों का विकट, भयंकर तथा वीरों को हर्षित करने वाला महायुद्ध हुआ। परमात्मा महाप्रभु शंकर की यह लीला है जिसने देवता, मनुष्य एवं असुरों सहित सभी को मोहित कर रखा है।